हेलो एवरीवन, मैं जया स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आपको जो क्रिस्टल्स के बारे में बताऊँगी वो आपको हेल्प करेंगे यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड आपको हीलिंग चाहिए क्रिस्टल्स की मदद से। तो आप इस क्रिस्टल्स में से कोई भी क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये ब्रेसलेट दिखा रही हूँ जो मैंने बनाया है। ये क्रिस्टल्स जो मैं बता रही हूँ, मेरे अभी तक के जो क्रिस्टल के मेरे क्लाइंट्स रहे हैं उनको जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा है एंड उनको किस तरह से वो क्रिस्टल्स हेल्प किए हैं, उस हिसाब से मैंने कुछ क्रिस्टल्स चूज़ किए हैं एंड वो क्रिस्टल्स मैं आपको बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे क्रिस्टल्स आप यूज़ करें। इनमें से जो क्रिस्टल्स आपका इंट्यूशन गाइड करे कि आपने यूज़ करना चाहिए वो क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द ब्रेसलेट जो मैंने जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या ऑलरेडी हैं एंड उनको हीलिंग चाहिए विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स, सो आप ये क्रिस्टल ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कभी भी भले ठीक है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इट्स ओके, बट कभी भी उसको लेके कहीं पे भी स्टक मत होइए, बिकॉज़ आप जो भी जर्नी में हो उसमें आपको आगे बढ़ते रहना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कहीं पे भी स्टक होके मत रहिए। सो यदि आपको ये ब्रेसलेट चाहिए है, सो यू कैन गो टू माई क्रिस्टल स्टोर, ऑनलाइन क्रिस्टल स्टोर, वहाँ से ये ट्विन फ्लेम ब्रेसलेट आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आपको यदि क्रिस्टल जर्नी स्टार्ट करनी हो, सो मेरा फ्री मिनी कोर्स मैंने अभी रखा हुआ है, उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो डिस्क्रिप्शन से दोनों लिंक में से जो आपको पसंद हो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं उन क्रिस्टल्स की तरफ जो इस ब्रेसलेट में मैंने डाले हुए हैं, वो सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। पहला क्रिस्टल मैंने डाला है ब्लैक ऑब्सिडियन। ब्लैक ऑब्सिडियन जो एक बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है प्रोटेक्शन के लिए, रूट चक्र से एसोसिएटेड है एंड ये एक ऐसा थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है। मैं बहुत जल्दी रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट सिंस जब बात हमें प्रोटेक्शन की आती है तो कई बार हमें हैवी हाई लेवल पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सो उस केस में आप ये ब्लैक ऑब्सिडियन यूज़ कर सकते हो। ब्लैक ऑब्सिडियन एक ऐसा क्रिस्टल है जो वोल्केनिक इरप्शन के समय निकला था। इट इज़ एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ ग्लास। ठीक है। स्टोन एज में इसको कटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो हमारे को प्रोटेक्ट और ग्राउंडिंग करने में बहुत हेल्पफुल है एंड हमारे ऑरा को शील्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। आपको यदि इसका माइल्डर वर्जन चाहिए तो स्नोफ्लेक ऑब्सिडियन देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्रिस्टल इज़ रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज इज़ द मास्टर हीलर। यदि बात रिलेशनशिप की आती है, सो इससे अच्छा और कोई क्रिस्टल नहीं है जो कि आपको हेल्प कर सके आपके किसी भी तरह के रिलेशनशिप इश्यूज रिलेटेड टू योर सेल्फ, अदर्स, आपके नियर एंड डियर वंस, जहाँ किसी भी तरह के रिलेशनशिप आती है उसको यदि हील करना है तो रोज क्वार्ट्ज से अच्छा कोई क्रिस्टल नहीं है, बिकॉज ये हार्ट चक्र को हील करने में हेल्प करेगा एज वेल एज किसी भी तरह के रिलेशनशिप को हील करने में हेल्प करेगा। इसीलिए ये इतना खास है क्योंकि इसमें हमेशा अनकंडीशनल लव, इमोशंस, जो एनर्जी है उसको स्प्रेड करने की क्वालिटी रहती है। सो वो हमें देता रहता है। हमारे जितने भी इम्बैलेंसेस है रिलेटेड टू रिलेशनशिप, हार्ट चक्र, वो सब अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाता है। ठीक है। सो ये यूज़ कर सकते हैं। देन अगला क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो यदि आपके पास कोई भी क्रिस्टल नहीं है, आप नहीं ले पा रहे हैं, सो क्लियर क्वार्ट्ज आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये सातों चक्रास को हील, बैलेंस, अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है एंड हमारे इंटेंशंस को मैग्नीफाई करने में ये बहुत कारगर है। कई बार लोग जो है अबंडेंस क्रिस्टल्स जो यूज़ करते हैं उसमें ये ज़रूर यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारा फोकस पर्टिकुलर आप जो इंटेंशंस डाल रहे हैं उसकी तरफ बना रहे, उसके लिए ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है। इसके जो वाइब्रेशंस है वो बहुत हाई रखता है, हमारे भी वाइब्रेशंस हाई रखने में हेल्प करता है एंड हमारे को हमारा जो एक इल्यूजन में रहते हैं कई बार हम, जो पास्ट इम्पैक्ट्स रहते हैं, हमारे इम्प्रेशंस जो रहते हैं हमारे माइंड पे, सो उससे बाहर निकल के हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ के, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। अब यदि आपको कई बार आप देखिएगा जब हम हेल्दी रहते हैं, सो हम हर तरह से बहुत अच्छे से हमारी लाइफ जीते हैं। वहीं हमारा ऑरा क्या है? ऑरा एक्चुअली हमारा स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम है। जब वो हेल्दी नहीं रहेगा, ऑरा हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा, शील्डेड रहेगा, हेल्दी रहेगा, सो हम लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। सो हमारे ऑरा को हेल्दी, हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी बनाए रखने में भी ये क्रिस्टल बहुत कारगर है। देन अगला क्रिस्टल मैं बताऊंगी वो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट को भी मास्टर हीलर कैटेगरी में कहा जाता है। वो इसलिए बिकॉज
आप देखिएगा कोई भी व्यक्ति जो हीलिंग वर्क में है, स्पिरिचुअल वर्क में है, क्लेयरवॉयंस इम्प्रूव करना है, उसको साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ानी है या टेलीपैथी इम्प्रूव करनी है, इनमें से कुछ भी करना हो, या फिर उनको उनका जो विज़न है या विजनरी व्हाटएवर हम क्या बोलेंगे, हमारा जो थर्ड आई को बहुत ज़्यादा एनहांस करना हो, उस केस में भी आप एमेथिस्ट को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कई बार सबसे ज़्यादा क्यों मैं सजेस्ट करती हूँ यूज़ करने के लिए कि कई बार आप जो हमारे जो कार्मिक इम्प्लिकेशंस रहते हैं, कार्मिक बैगेज रहता है या पास्ट एक्सपीरियंसेस रहता है, उनके कारण जो कन्फ्यूजन हमारे माइंड में रहता है, उसको दूर करने में ये क्रिस्टल बहुत अच्छे से हमें हेल्प करता है, ताकि हम हील कर सकें हमारे थर्ड आई को एंड हमारे हाईएस्ट गुड के हिसाब से हम आगे बढ़ सकें। देन अगला क्रिस्टल मैं बताऊंगी वो है सिट्रीन। सिट्रीन एक हैप्पी गो लकी क्रिस्टल है जो हमारे सोलर चक्र को हील बैलेंस अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। देन हमारे फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये एक अबेंडेंस क्रिस्टल है। जब भी बात किसी भी तरह के अबेंडेंस माइंडसेट या अबेंडेंस से रिलेटेड किसी भी तरह के अबेंडेंस आपको एनहांस करनी हो तो आप ये क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। आपके खुद के जो क्वालिटीज़ है लाइक विल पावर, एक्शन लेना, करेक्ट एक्शन लेना, देन फिज़िकल इम्यून सिस्टम एनहांस करना, डाइजेशन, वाइटैलिटी, देन फिज़िकल एनर्जी, इन सब को बराबर से यूज़ करना, रिस्टोर करना, इन सब में ये बहुत अच्छा है। आपका एक जो स्कैरसिटी माइंडसेट होता है उसको डिज़ोल्व करके पॉजिटिव माइंडसेट में लाने में ये बहुत ही अच्छा है। द नेक्स्ट क्रिस्टल है एम्बर। एम्बर एक स्पिरिचुअल रेमेडी है फॉर जो भी हमारे ब्लॉक्स रहते हैं, हीलिंग ब्लॉक्स रहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हील करने में ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये एम्बर इज़ एक्चुअली कैसे रहता है, ये फॉसिलाइज्ड प्लांट रेजिन है। ठीक है, ये ह्यूमन एरा से मीन्स दिस इज़ मैन मेड। ये सेक्रल चक्र को हील करने में बहुत ही अच्छा है। एंड जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस में जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं उस चीज़ को डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, यदि कई बार कैसा होता है कि हमें एक स्मूथ वार्म फीलिंग चाहिए, कोजी फीलिंग चाहिए, एक सपोर्टिवनेस चाहिए है, ठीक है, एक रिलेशन में। सो उन सब इमोशंस को हमारे अंदर लाने में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। द नेक्स्ट क्रिस्टल है ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रीन एवेंचुरिन एक हार्ट जो कि हार्ट चक्र को हील बैलेंस अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। एज वेल एज कई बार आप देखिएगा कुछ लोग बहुत शाय होते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या फिर उनको उस चीज़ में ब्लॉकेज फील होती है। सो ये जितने भी रिलेशनशिप रिलेटेड जो ब्लॉकेजेस हैं, जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, सो उसको डिज़ोल्व करने में, हील करने में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे हार्ट चक्र को बैलेंस करता है। फिर जो हमारा ट्रू सेल्फ है उसको हम बराबर तरीके से जी सके, उसमें ये बहुत अच्छा है, कारगर है। नेक्स्ट क्रिस्टल है ऊनाकाइट जास्पर्स। ठीक है, ये मेरे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से हेल्प किया है दिस क्रिस्टल। मेरे कुछ क्रिस्टल्स जो मेरे बहुत ही पसंदीदा है, जो मेरे क्लाइंट्स को भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिए हैं, उनमें से ऊनाकाइट जास्पर एक है। जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रिलेटेड टू योर सोलमेट कि बराबर चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, आपने कैसे आगे बढ़ना है, आपके मन में बहुत डाउट्स है, उसको क्लियर करना है, ठीक है, या कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिसको आप रिलीज़ करना चाह रहे हो, या हार्ट में हीलिंग चाहिए है, ठीक है, सेक्रल चक्रा में हीलिंग चाहिए, so उसके इसमें ये क्रिस्टल बहुत ही हेल्पफुल है। ये हमें हेल्प करता है लव रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने में। इट एनहांसेस कम्युनिकेशन, इट डेवलप्स अ कनेक्शन विद द राइट पर्सन एज पर योर हाईएस्ट गुड। ठीक है, जो बराबर चीज़ सही समय पे सही चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। फिर नेक्स्ट क्रिस्टल है रोडोक्रोसाइट। रोडोक्रोसाइट भी बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। ये भी मेरे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से रिजल्ट दिया है। देखिए कई बार क्या होता है कि किसी तरह की ब्लॉकेज या बैरियर होता है दो पर्सन के बीच में, उसको रिलीज़ करना या हील करना, उसमें ये बहुत कारगर है। ठीक है, आपको यदि कई बार हमारे को इमोशनल ट्रॉमा हम फेस करते हैं इन दिस लाइफ या पास्ट लाइफ, या हमारे अंदर फेथ ही नहीं होता है किसी रिलेशनशिप को लेके, या इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, या डिज़ायर्स और हमारे जो
डिज़ायर्स और मन की जो फीलिंग्स होती हैं वो मैच नहीं हो पाती हैं। सो इन सब जो इमोशंस है इनको हील करने में, एक न्यू गुड हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप करने में ये बहुत हेल्पफुल है एज़ पर द पर्सन्स हाईएस्ट गुड। सो उस केस में रोडोक्रोसाइड ज़रूर कोई पर्सन यूज़ कर सकता है। ये हार्ट चक्र को हील करने में हेल्पफुल है। देन नेक्स्ट क्रिस्टल जो मैं बताऊंगी वो है मूनस्टोन। मूनस्टोन एक बहुत ही पीसफुल क्रिस्टल है, ठीक है। ये हमें कनेक्ट करता है विद द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, एंड ये एक सूदिंग क्रिस्टल है जो लव एनर्जी को नर्चर करता है, हमारे हार्ट को नर्चर करता है, एंड इट ब्रिंग्स द राइट हार्मनी इन द लाइफ इंक्लूडिंग ट्रू लव एज पर द पर्सनस हाईएस्ट गुड, ठीक है। मून स्टोन जो एक बहुत कामिंग पीसफुल स्टोन है, हमें अंदर पीसफुल एनर्जी, कामिंग एनर्जी को इन्हांस करता है। इट्स अ साइन ऑफ गुड लक, ठीक है। कई बार लोग इसे लकी चार्म की तरह भी यूज़ करते हैं। सो ये हमारे हार्ट में एक बैलेंस बनाए रखने में बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। एक जो रिलेशनशिप को मेंटली इमोशनली स्ट्रेंथन करने में, नर्चर करने में ये हेल्पफुल है। सो ये मैंने कुछ क्रिस्टल्स बताए रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम जर्नी। सो इनमें से आपको जो क्रिस्टल पसंद आए वो क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर हाईएस्ट गुड। एंड यदि आपको ये ब्रेसलेट चाहिए है सो मेरे क्रिस्टल स्टोर में जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।